एक जंगल में कालू कौवा अपनी 5 पत्नियों के साथ रहा करता था। कालू कौवा के पास बहुत सारी जादुई शक्तियां थीं, इसी वजह से उसकी 5 पत्नियां भी थीं। एक दिन की बात है, वो उस परी के पास जाता है जिससे उसे सारी जादुई शक्तियां मिली थीं। वो परी उससे कहती है, कालू कौवा, मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम आज आ रहे हो मेरे पास। मैं तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती थी। परी जी, मुझे माफ कर दीजिए। वो मैं अपने घर में इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि मुझे समय नहीं मिल पाता। आपको तो पता है मेरी 5 पत्नियां हैं। अब 5 पत्नियों से छूट कर आना बहुत मुश्किल है। कालू कौवा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें जो जादुई शक्तियाँ दी हैं, अब उसकी अवधि खत्म हो रही है। तुम चाहो तो ये जादुई शक्तियाँ बचा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें ये जादुई शक्तियाँ किसी और को देनी होगी। क्या परी जी, ऐसा हो रहा है? अब मैं क्या करूँगा? मैंने तो बहुत मेहनत से ये जादुई शक्तियाँ पाई थी। अगर मैंने इन्हें खो दिया तो मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। हाँ कालू कौवा, इसीलिए मैं कह रही हूँ, तुम किसी भी योग्य पक्षी को ढूंढकर उसे ये जादुई शक्तियाँ दे दो, फिर वो शक्तियाँ तुम्हारे काम भी आ सकती हैं। कालू कौवा, तुम्हारी तो 5-5 पत्नियां हैं ना, क्यों ना तुम उन्हीं 5 में से योग्य पत्नी ढूंढकर उसे अपने सारी शक्तियां दे दो। हाँ परी जी, ये उपाय बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज ही जाकर उन 5 की परीक्षा लेता हूँ और देखता हूँ कि उनमें सबसे ज्यादा समझदार और तेज कौन है। कालू कौवा घर आकर अपनी 5 पत्नियों से कहता है, सुनो मेरी 5 पत्नियों, मैं तुम 5 को एक काम दे रहा हूँ। तुम लोग आज जंगल जाकर अच्छा अच्छा और स्वादिष्ट खाना लेकर आओगी। जो सबसे पहले सबसे अच्छा खाना लेकर आएगी उसे मेरी तरफ से एक बहुत अच्छा उपहार मिलेगा और वो ही विजेता भी होगी। 5 पत्नियां खुश होकर खाने की तलाश में निकल पड़ती हैं। सभी को यही लग रहा था कि विजेता तो वही होंगी। इधर कालू कौवा सोचता है, सिर्फ अच्छा खाना लाने से मैं ये कैसे तय करूंगा कि उनमें सबसे अच्छी और योग्य पत्नी कौन सी है? नहीं नहीं, मुझे कुछ और करना होगा। मुझे ये देखना होगा कि उनमें सबसे ज्यादा तेज दिमाग वाली कौन है। इसके लिए मुझे उन्हें डराना होगा। हाँ, ये सही रहेगा। मैं एक चील बनकर उनके पास जाऊंगा और उन्हें खाने की धमकी दूंगा। फिर देखता हूँ वो सभी क्या करती हैं। ये कहकर कालू कौवा एक चील का रूप लेकर पहले गौरी कौवी, जो उसकी सबसे बड़ी पत्नी थी, उसके पास जाता है और उससे कहता है, अरियो कौवी, मुझे बहुत भूख लगी है। आज तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा। वैसे भी बहुत दिनों से मुझे मांस खाने का बहुत मन कर रहा था। आज तुम मेरे हाथ लग ही गई हो तो मैं तुम्हें खा कर ही मानूंगा। नहीं नहीं चील जी, आप ये क्या कह रहे हो? आप मुझे मत खाओ। मुझे खाकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तो इतनी पतली दुबली हूँ, मेरे शरीर में तो उतना मांस भी नहीं है कि आपकी भूख मिटेगी। हाँ, आप एक काम कर सकते हो। मेरे कालू पति जी की हम लोग 5 पत्नियां हैं और 2 पत्नियां जो जुड़वा बहनें हैं, वो एक साथ रहती हैं और वो दोनों बहुत स्वस्थ हैं। सोचिए, आपको एक की जगह 2-2 खाने को मिलेंगी। आप उन्हीं दोनों को खा लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है गौरी कौवी, मैं उन्हें ही खा लूंगा, पर तुम उनका पता बता दो। गौरी कौवे उन दोनों का पता बता देती है। चील वहां पहुंच जाता है और उन दोनों से कहता है, अरियो दो पक्षियों, तुम दोनों जुड़वा बहनें हो ना? खैर मुझे इससे क्या, मैं तुम दोनों को यहाँ खाने के लिए आया हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं तुम दोनों को खा ही जाऊंगा। नहीं नहीं चील जी, ऐसा मत कहिए। आप हमें क्यों खाएंगे? हमें देखिए, हम तो कितनी पतली दुबली हैं। हमें खाकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, आप हमारी सौतन को खा सकते हैं। अरे हमारी सौतन बहुत मोटी है, उसे खाकर तो आपका पेट ही भर जाएगा। वो उधर झरने के पास गई है, आप जाकर उसे खा लीजिए और हमें छोड़ दीजिए। चील उन दोनों की बात मानकर उस तीसरी पत्नी के पास जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में उसकी सबसे छोटी पत्नी टुनटुनी दिखाई देती है। वो सोचता है, मैं मीनू के पास बाद में चला जाऊंगा।
यहाँ सामने टुनटुनी है, मैं पहले टुनटुनी की परीक्षा लेता हूँ। टुनटुनी मेरी सबसे छोटी पत्नी है। मुझे तो लगता है यही सबसे तेज और सबसे अच्छी है। बाकी उन तीनों ने तो एक दूसरे को फंसा दिया। क्या पता ये कुछ अच्छा करे। चलो पहले इसी के पास चलते हैं। ये कहकर कालू कौवा अपनी सबसे छोटी पत्नी टुनटुनी के पास जाता है और उससे कहता है, अरे ओ पक्षी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं आज तुम्हें खाने के लिए आया हूँ। बहुत देर से मैं खाने की तलाश कर रहा हूँ, पर मुझे इकलौती तुम ही मिली हो। अब तो मैं तुम्हें खाकर ही मानूंगा। पहले तुम्हें खा लूं, उसके बाद वो झरने के पास जो पक्षी है मैं उसे भी खा जाऊंगा। झरने की पास वाली पक्षी, आप मेरी दीदी के बारे में बात कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं आपको उन्हें नहीं खाने दूंगी। आप चाहे तो मुझे खा जाओ, लेकिन मैं उन्हें नहीं खाने दूंगी। मैं तो पहले तुम्हें खाऊंगा ही, उसके बाद जाकर उसे भी खा जाऊंगा। पहले ही 3 पक्षियों को छोड़ चुका हूँ, अब तुम दोनों को तो नहीं छोड़ने वाला। कहीं आप मेरी चारों दीदी के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। सभी यही कह रही थी कि वो कालू कौवे की पत्नियां हैं। शायद तुम भी वही हो। मैंने उन सभी को तो छोड़ दिया, लेकिन तुम दोनों को तो खाकर ही रहूंगा। नहीं नहीं, हम दोनों को ही क्यों? अगर ऐसा है तो हम पांचों को ही खा जाओ। आज शाम को हम एक झोपड़ी में रुकने वाले हैं। सभी शाम को वहीं आएंगी। तुम वहीं पर झोपड़ी में चले जाओ और हमारा इंतजार करना। हम पांचों जब आ जाएंगे तो हमें खा लेना। ये कहकर टुनटुनी वहां से चली जाती है। चील झोपड़ी में जाकर उन पांचों का इंतजार करने लगता है। रात हो जाती है लेकिन वहां कोई नहीं आता। अगली सुबह चील अपने रूप में आ जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। वो अपनी पांचों पत्नियों से कहता है, मेरे पास जादुई शक्तियां हैं और मैं अपनी जादुई शक्तियां तुम में से किसी एक योग्य पत्नी को देना चाहता हूँ। इसीलिए कल मैंने तुम सभी को भेजा था। तुम लोगों के पास जो चील बनकर आया था ना, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पति कालू कौवा ही था। मैं तुम सभी की परीक्षा ले रहा था। गौरी कौवी तुम और सोना मोना, तुम तीनों ने तो ऐसा काम किया जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तुम तीनों ने एक दूसरे को ही फंसा दिया। चली जाओ मेरे घर से। आज से मेरा तुम तीनों से कोई रिश्ता नहीं है। ये कहकर वो उन तीनों को घर से निकाल देता है। फिर वो टुनटुनी और मीनू से कहता है, मुझे नहीं पता तुम दोनों में से ज्यादा समझदार कौन है। मीनू के पास तो मैं जा ही नहीं पाया। मैं टुनटुनी के पास गया था। टुनटुनी ने बहुत समझदारी से मुझे बेवकूफ बनाया और सभी को यहाँ लेकर आ गई। इसलिए मेरे हिसाब से टुनटुनी ही इसकी विजेता है और टुनटुनी को ही मेरी सारी शक्तियाँ मिलनी चाहिए। ये कहकर कालू कौवा अपनी सारी शक्तियां टुनटुनी को दे देता है और फिर वो तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।